गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स, विक्रय। विक्रय किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में सब कहते हैं कि बेचने को विक्रय कहते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी की भाषा में बेचने को विक्रय नहीं कहते। इसके लिए हम एक डेफिनेशन समझाते हैं। अगर आप माल बेचते हो या आप स्थायी संपत्ति बेचते हो, व्यापार में दो ही चीज बेचे जाते हैं, तो माल बेचा जाता है, स्थायी संपत्ति। माल बेचेंगे तो लेखा करते समय हम सेल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? सेल्स वर्ड का। लेकिन अगर हम स्थायी संपत्ति बेचते हैं तो लेखा करते समय हम स्थायी संपत्ति के नाम का उपयोग करेंगे, ना कि सेल्स का। तो सिंपल सी भाषा में हम कहें कि अगर माल बेचा जाएगा तो ही सेल्स शब्द का उपयोग होगा। अगर माल के अलावा आप स्थायी संपत्ति बेचते हो तो आप उस वर्ड के नाम से लिखेंगे, ना कि सेल्स के नाम से। तो स्थायी संपत्ति को बेचने पर सेल्स नहीं लिखा जाता। अगर आप स्थायी संपत्ति बेचते हैं तो लेखा करते समय स्थायी संपत्ति के नाम का उपयोग होगा, सेल्स का उपयोग नहीं होगा। जैसे आपने 10,000 का माल बेचा तो आप एंट्री करेंगे नगद बेचा, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। लेकिन अगर आपने इसी की जगह संपत्ति बेची, मानो आपने स्थायी संपत्ति बेची, तो स्थायी संपत्ति बेचने पर आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स। समझ में आया? माल बेचेंगे तो ही हम सेल्स वर्ड का उपयोग करेंगे, लेकिन माल नहीं बेचते। माल के अलावा अगर हम कोई और चीज बेचेंगे तो हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे जो चीज बेच रहे हैं, ना कि हम सेल्स लिखेंगे। सिंपल। तो यानी हम स्थायी संपत्ति बेचते तो हम सेल्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम माल बेचेंगे तो ही हम सेल्स शब्द का उपयोग करेंगे। अब माल दो तरीके से बेचा जाता है, नगद भी बेचा जाता है और उधार भी बेचते हैं। आपने देखा होगा कि बिक्री दुकानदार दो तरीके से माल होता है, कुछ लोग उधार भी माल बेचते हैं और कुछ नगद भी बेचते हैं। नगद बेचने पर हमारे को कैश होगा या बैंक में पैसा आएगा। उधार बेचने पर जिस पक्षकार को माल उधार बेचते हैं उसे व्यापार में डेटर्स कहते हैं। यह नगद माल बेचा। अगर व्यापारी ने उधार माल बेचा और कोई व्यक्ति का नाम नहीं देगा किसको उधार बेचा, सिर्फ इतना लिखा है कि उधार बेचा, तो जिसे हम उधार बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेटर्स। तो हम क्या करेंगे? एंट्री डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स। डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स। उधार माल बेचने पर जिस पक्षकार को हम उधार माल बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? हम डेटर्स। तो सिंपल सी भाषा में डेटर्स की डेफिनेशन क्या आई? उधार माल बेचते हैं उसे हम क्या, जिस पक्षकार को हम उधार माल बेचते हैं, यानी जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेटर्स। बुक्स में क्या शो कर जाता है? बुक डेब्ट्स या अकाउंट रिसीवल। समझ में आया? अगर हम माल बेचेंगे तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे? सेल्स। तो हम लेखा किससे करेंगे? सेल्स से। लेकिन अगर हम स्थायी संपत्ति बेचेंगे तो जिस संपत्ति को हम बेचेंगे उसी संपत्ति के नाम का उपयोग होगा। जैसे हमने माना कंप्यूटर हो गया तो फिक्स एसेट्स की जगह क्या जाएगा? कंप्यूटर। जब जब माल बेचा जाता है तब तब लेखा करते समय विक्रय खाता क्रेडिट होता है। तो ये आपने देखा ही होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, चाहे आप उधार माल बेचो चाहे नगद माल बेचो। जब जब हम लेखा करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। आप देख लो, हमने चाहे उधार बेचे चाहे नगद बेचे। यदि बेचा गया माल वापस लौट कर आता है, अगर हमने कोई माल बेच दिया उसमें कोई डिफेक्ट आ गया या बेचा हुआ माल वापस लौट कर आता है, बेचा हुआ माल हमारा वापस लौट कर आता है तो हम उसे सेल्स रिटर्न होगा। वो क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का खाता यानी सेल्स रिटर्न का खाता एंट्री में हमेशा क्या होगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न का खाता एंट्री में हमेशा क्या होगा? डेबिट। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सेल्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन जब बेचा हुआ माल अगर वापस आ रहा है तो उसे एंट्री में हम क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। माल संबंधी खाते निम्न 4 हैं। परचेज। देखो, हम जब परचेज शब्द किसके लिए आता है? माल खरीदने पर या संपत्ति खरीदने? माल खरीदते हैं तो हम परचेज लिखते हैं और संपत्ति खरीदेंगे तो हम परचेज नहीं लिखेंगे। तो हमने परचेज किया यानी माल खरीदा, यानी इन व्यापार में माल आया और व्यापार में माल आया इन यानी DR बैलेंस। माल खरीदना क्या होगा? DR बैलेंस। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस किया, कोई डिफेक्ट आ गया किसी वजह से भी वापस किया तो परचेज रिटर्न यानी हमारे पास से माल गया आउट, बाहर गया, तो हमेशा क्या होगा? CR बैलेंस। याद रखना, परचेज इन, परचेज पे आता है तो इन यानी DR बैलेंस, परचेज रिटर्न जाता है बाहर तो आउट, आउट यानी CR बैलेंस। सेल्स में माल आता है या जाता है? सेल्स किसे कहते हैं? माल बेचते तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स। और जब हम माल बेचते तो हमारे पास से माल चला जाता है, व्यापार से बाहर चला जाता है, यानी आउट।
और व्यापार से बाहर माल गया आउट, यानी आउट तो यानी सीआर बैलेंस। सेल्स रिटर्न में माल वापस हमारे पास आ जाता है, यानी व्यापार में वापस आ जाता है। इन तो इन क्या हो जाता है, डीआर बैलेंस। अब इसको समझाता हूं। जैसे एग्जाम में कई बार आता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। यानी रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। समझ में आया? अगर खरीदा गया माल वापस लौटाया जाता है तो इसे क्रय वापसी कहते हैं, और बेचा हुआ माल वापस लौट कर आता है तो उसे क्या कहते हैं, विक्रय वापसी। और खरीदा हुआ माल वापस लौटाते तो उसे क्या कहते हैं, क्रय वापसी। और परचेज रिटर्न अकाउंट एंट्री में हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज रिटर्न से क्या होगा, आउट होगा। परचेज रिटर्न से माल आउट हो जाएगा ना, बाहर चला जाएगा, और सेल्स रिटर्न से माल इन होगा, यानी अंदर चला जाएगा। परचेज से माल इन होता है यानी अंदर आता है तो डीआर बैलेंस, और सेल से माल आउट होता है तो यानी सीआर बैलेंस। सिंपल सी बात है, परचेज का डीआर बैलेंस, सेल्स का सीआर बैलेंस, परचेज का डीआर बैलेंस, सेल्स का सीआर बैलेंस, परचेज रिटर्न का सीआर बैलेंस और सेल्स रिटर्न का डीआर बैलेंस। समझ गए कैसे? याद है? आपको समझ में आया तो कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।